आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों से अपनी सेवा लेता है। मतलब जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, जिन्होंने परमेश्वर को भला बुरा कहा, उससे भी परमेश्वर अपनी सेवा करवाता है और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और आज इस वीडियो को जो भी कोई देख रहा है और उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उन्हें कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारा ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पापों को धोकर मैं उसे हिम की तरह सफेद कर दूंगा और अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जिन्हें पता नहीं लग रहा है कि हम क्या करें, हमने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा है। ये जो कोई अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है और सोच रहा है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर पुकार रहा है कि परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और परमेश्वर आपके जीवन में वो सब काम करके देगा। जो आपने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, परमेश्वर फिर से सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो विरोध करता है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे एक तिमिथियुस 1:12 पढ़ेंगे वचन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। क्या है कि हम आज परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन जिनको प्रभु ने चुना और ठहराया है, हर एक मसीह भाई बहन हमें क्या है परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें विश्वास योग्य समझा और हमें तूने अपने चरणों में लिया है। कह रहे मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि मैं निंदा करने वाला था, मैं सताने वाला था, मैं झूठ बोलने वाला था, लेकिन मैंने ये जो भी काम किया है ना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, अविश्वास के कारण। क्योंकि मेरे अंदर विश्वास नहीं था, मुझे पता नहीं था कि जो मैं काम को कर रहा हूँ वो गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस के जीवन में प्रकट हुआ, तब उसको समझ आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। तो आज इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है और परमेश्वर के नाम से जो गुस्सा होता है, जो विरोध करता है, परमेश्वर, पौलुस भी ऐसा ही था, लेकिन वो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। तो कोई भी है जिसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, परमेश्वर बुला रहा है कि आप परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो भी काम उसने किया, आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, जो भी गुनाह कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपने ऐसा कर दिया, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे क्षमा करके और फिर से तुझे खड़ा करूँगा। हालेलुया। तो कोई अपने जीवन को समाप्त ना करे, कोई अपने जीवन को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। परमेश्वर सारी बातों को सही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और उसे सारा अधिकार दिया गया। 14 वचन कह रहा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। मतलब क्या है कि पौलुस कह रहा है कि मैं सताने वाला था, मैं झूठ बोलने वाला था, मैं पाप करने वाला था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। तो परमेश्वर आज बुला रहा है, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करने के लिए आपको बुला रहा है। 15 वचन कह रहा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सब में बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ।
अब पौलुस को यहाँ पता लग गया कि यीशु मसीह जो आया था वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। तो जब पापियों का वो उद्धार करने के लिए आया तो कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया। तो क्या है कि हमें भी इस बात को अंगीकार करना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि जब हम पहले प्रभु में नहीं थे तो हम कितने बड़े पापी थे। हमने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए और परमेश्वर ने फिर भी हमें क्षमा किया और हमें उसने अपने चरणों में ले लिया। तो इसी तरह से यदि कोई भाई बहन ऐसा पाप करता हुआ दिखता है और आप उसे समझा सकते हैं तो आप उसे समझाएं, लेकिन उसकी बुराई ना करें, उसे घृणा ना करें, लेकिन उसको परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे तूने मुझे पाप से निकाला है, मुझे बुराइयों से निकाला है, परमेश्वर तू इनको भी निकाल। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने यही काम दिया हुआ है। कह रहा 16 वचन कह रहा, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मतलब क्या है कि उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं कलीसिया को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह इसलिए दिखाया, मुझ पे मेरी बातों को इसलिए उसने बर्दाश्त किया ताकि मैं दूसरों के लिए गवाही बन जाऊं। तो हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए गवाही बनना चाहिए, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, लेकिन दूसरों के लिए गवाही बने। चाहे जितना मर्जी हमें परेशानी उठानी पड़े तो हम उठाएं, लेकिन हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ताकि हम जब परमेश्वर के पास जाएं तो हमसे हिसाब लिया जाए। इसीलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर के चरणों में जो परमेश्वर ने बोला है, जो सही है, हमें उसी काम को करना है। हमें कभी गलत काम को नहीं करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है, अब सनातन राजा और अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुग होता रहे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का महिमा जो युगानुग होता रहेगा, लेकिन वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो जाए। इसलिए वो कह रहा है कि जगत में उसको पाप क्षमा करने का और पापियों को उद्धार देने का केवल उससे ही अधिकार है। एकमात्र वही परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। जो यीशु मसीह वचन क्या करे, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो पापियों से घृणा नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है। तो आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर का सबसे पहला हमने पॉइंट क्या सीखा कि प्रभु ने हमें पापों से निकाल कर अपनी सेवा के लिए ठहराया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर का हर रोज़ धन्यवाद करना है कि प्रभु हम पापों में पड़े थे, हम बीमारियों में पड़े थे और तूने हमें निकाला और हमें तूने अपने चरणों में बैठाया, इसलिए हमें प्रभु का हर रोज़ धन्यवाद करना है। दूसरा क्या है कि हमें अपने पहले जीवन को हमेशा याद कर रखना है कि हम पहले कैसे थे। हम पाप करते थे तो भी प्रभु ने हम पर दया किया। पौलुस अपने पहले जीवन को याद कर रहा है। तो हमें क्या है कि हमें जो है पहले जीवन को याद करना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें बढ़ा दिया, प्रभु ने हमारी सब बीमारियों को ठीक कर दिया, हमें एक अच्छा काम दे दिया, हमें एक जॉब दे दिया, तो बस हम तो बहुत धर्मी हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमें ये अनुग्रह मिल गया, हमें तो परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया। नहीं, हमें उन बातों को याद करना है जो कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है और हमें यही बात जो हमें दूसरों के लिए सहायता करेगी कि हम दूसरे के दर्द को समझ सके। यदि कोई पाप कर रहा है तो हमें उसमें से निकालने की कोशिश करें और हमें परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे तूने हमें निकाला है वैसे इनको भी निकाल, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। तो हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है। तीसरा क्या है कि आज यदि कोई पाप में है और हमें पता है तो हमें उनका न्याय नहीं करना, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। हम क्या करते हैं? न्यायी बन बैठते हैं। हम अपने पाप को भूल जाते हैं, हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर में जब हम आए थे तो हमने भी गलतियां किया था, हमने भी पाप किया था।
लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, और जो दूसरे लोग पाप कर रहे होते हैं और हम देखते हैं तो हम उनका न्याय करना शुरू कर देते हैं। न्याय केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और हम न्याय उसके ऊपर छोड़ दें और वही हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें किसी के पाप को देखकर ढकना है, और लेकिन उसके पाप को उजागर नहीं करना है। परमेश्वर तो आज हमने क्या देखा कि प्रभु जो है हमारा, वो जो है जगत के पापों से उद्धार करने के लिए आया है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, और हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो इस वीडियो का जो भी कोई सुन रहा है और उसके जीवन में कोई पाप है, तो परमेश्वर के वचन को वो याद रखे और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अंगीकार करे, परमेश्वर को अपने दिल में ग्रहण करे और अपने पाप को छोड़ के प्रभु के पास आ जाए। उस पाप को अपने आप नहीं छोड़ सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो उसको पाप से आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। कोई भी इंसान यदि अपने जीवन से परेशान है, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, कोई भी इंसान यदि अपने जीवन से परेशान है, वो अपने आप को ख़त्म ना करे, लेकिन क्या है कि वो परमेश्वर के चरणों में आ जाए। कितनी मर्जी उसकी बुराई हो, कितनी मर्जी गलती हो, कितनी मर्जी उसके साथ कुछ भी हुआ, परमेश्वर चाहे वो कर्ज में हो, चाहे किसी भी बात में हो, और अपनी जान को देने जा रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे पास आ जा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर पे भरोसा रखें और अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर दे, और परमेश्वर के चरणों में जब आप अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे, परमेश्वर उसे सुनेगा और सब कुछ सही करने की वो ताकत रखता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।